जो चीजें हमने कल पढ़ी उसमें कोई कंफ्यूजन है? उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की होगी, मैंने देखी थी ग्रुप में ना। तो मैम जी मैम, ये सब प्रैक्टिस तो कोई की है, हाँ जी। सही, ठीक हो गया। मैम अच्छा जी। जी जी। एक वो था कि आप फाइल सेव करना सिखा दे। हाँ हाँ, वो मैं बताती हूँ। मैं बल्कि यही बात सबसे पहले, अच्छा वो याद करवा दिया आपसे आपने, कि जो भी स्क्रीनशॉट भेजता है वो प्रॉपर पूरे फोटोशॉप का स्क्रीनशॉट भेज रहा है। तो फाइल सेव करना, चले अभी ये इसी पे ही बता देती हूँ कि आपने फाइल कैसे सेव करनी है। ये मेरे पास एक फाइल ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेव पे जाना है। और यहाँ पे जब आप सेव पे जाएंगे तो अब यहाँ पे, सॉरी ये पहले से सेव थी। तो एक सेकंड, अगर कोई न्यू फाइल अगर आप खोल भी रहे हैं ना, जैसे कि ये एक न्यू फाइल है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे कोई भी, मैंने कलर शलर मैंने कुछ भी कर दिया। अब आपने इसको जब सेव करना है तो आपने फाइल पे जाके आपने सेव पे क्लिक करना है। देन उसके बाद फिर आपने इसको डेस्कटॉप या जहाँ पे भी आप चाहते हैं, ये जो पीएसटी की ऑप्शन होंगी ये आपकी फोटोशॉप की फाइल आएगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इमेज सेव करनी है और वो इमेज आपने अपने ग्रुप में कहीं पे भी शेयर करनी है ना, तो ये मेन्यू आपने खोलना है। और ये देखिए यहाँ पर ये जिफ है और ये जेपैग है, ठीक है, जेपीईजी। ये जो दो ऑप्शन हैं, या फिर ये वाला पीएनजी वाला भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। इन दोनों में जो मर्जी ऑप्शन को आप सेव कर लें, जेपैग वाले को या पीएनजी वाले को, ठीक है। और इसको सेव करके यहाँ से इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। और देन आप अपनी फाइल का नाम रख लें, ठीक है। और ये आपने सेव पे क्लिक कर दिया तो आपकी फाइल, ये आपको एंड पे ये पूछेगा, कुछ भी नहीं चेंज करना, जस्ट आपने ओके पे क्लिक कर देना है। और ये फाइल आपके पास सेव हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पे, या जिस भी फोल्डर में आपने सेव की होगी ये वहां पर आपको शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेव की ऑप्शन है। उसके बाद वो इमेज आप वहां से उठाएं और आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये एक तस्वीर है यहाँ पे। अच्छा जी, अब इस तस्वीर का क्या काम है यहाँ पे? पहली बात तो ये कि मैंने आप लोग को चीज बतानी है कि जो हम लोग फोटोशॉप में ब्लेंडिंग या ये जो ओपेसिटी, ये दोनों टूल्स को हम लोग किस तरह से एक बेसिक लेवल पे यूज करते हैं ना, वो मैं आपको आज बताऊंगी। अच्छा, इसमें ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये एक लड़की की तस्वीर मौजूद है। अब इसके ऊपर मुझे एक ऐसी तस्वीर लेकर आनी है कि जो इसके ऊपर एक इफेक्ट के तौर पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ करके भी उसको लेकर आ सकती हूँ तस्वीर को, यहाँ मैंने डाउनलोड की थी, ये रही, ठीक है। लेकिन वही बात है, ये सेपरेट ही खुलेगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि यहीं पर ही खुल जाए तो उसके लिए मैं करूँगी फाइल, देन यहाँ पे हम लोग जाएंगे प्लेस पे, प्लेस एम्बेडेड पे, चले प्लेस एम्बेडेड पे देख लेते हैं। प्लेस एम्बेडेड पे जाएंगे और यहाँ से आपने इसको, ये इस तरीके से आपके पास इसी फाइल में यहीं पर जो है ये खुल जाएगी। कहाँ से जाएगा? ये फाइल से, एंड देन यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपने इसको इसी साइज में रखना है या आपने इसका साइज इंक्रीज करना है। तो डेफिनेटली मैं इसका साइज इंक्रीज करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको पहले इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। और उतना ही इंक्रीज करना है जितनी मुझे ये पूरी बोर्ड के ऊपर नजर आ जाए। अब ये इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है ना, तो इसको आपने क्रॉस को यहाँ पे ओके करके, तो ये आपकी जो ट्रांसफॉर्म था उसमें से ये बाहर आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जो ये तस्वीर यहाँ पे आई है उसके यहाँ पे छोटा सा लेयर में एक बॉक्स बन गया यहाँ पे। यानी कि जब आप इस तरह से फाइल एम्बेड करके इसमें लेकर आते हैं तो ये जो इमेज होती है ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। अब आप उसके ऊपर जो क्लिक कर रहे हैं ना, ये आपको नीचे जो उसका थंबनेल नजर आ रहा है उसके ऊपर येलो सी लाइन है, तो वहां पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, ये है आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, ठीक है। तो ये जो चीज है ये जब आप फाइल एम्बेड करके लेकर आते हैं ये उसकी निशानी है। अच्छा, अब ये जो तस्वीर है ये तो आ गई है इसके ऊपर, लेकिन मुझे इसको ऐसा ब्लेंड करना है तो जो नीचे वाली लड़की की तस्वीर है और ये है, ये दोनों आपस में बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी हो जाए और मजा भी आए उस तस्वीर को देखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ क्या करना है, कोई आइडिया है कि पहले क्या करना चाहेंगे? इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करेंगे या ब्लेंडिंग के साथ? दोनों में से कोई अगर आइडिया हो तो मुझे बताइए, कि जिससे मुझे नीचे वाली तस्वीर भी नजर आए। नो आइडिया। ट्रांसपेरेंसी के साथ। सही, ट्रांसपेरेंसी भी करेंगे और हम इसकी ब्लेंडिंग भी करेंगे। सबसे पहले करेंगे ब्लेंडिंग, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, ठीक है।
अब ब्लेंडिंग किस तरीके से करनी है, ये ऊपर है तो डार्क में तो यही लेयर मेरी सिलेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे जाना है नॉर्मल पे, और यहाँ से मैंने इसकी कुछ ऑप्शन देखनी है कि मुझे कौन सी ऑप्शन बेस्ट लग रही है जो इसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, डिजॉल्व नहीं असर कर रहा, डार्कन बहुत डार्क है, मल्टीप्लाई नहीं, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर नहीं, लाइटन में भी नहीं। ये देखिए ये जो स्क्रीन है, ये देखिए आगे कलर टोच भी ज्यादा उसमें होता जा रहा है, लाइटर कलर भी नहीं हो रहा, ओवरले में भी ये बहुत इसको डार्क कर रहा है। तो अभी तक में जो हमें समझ में आ रही है चीज वो ये स्क्रीन में है, हम इसको स्क्रीन पे रखेंगे। ठीक है, अब ये इसके थोड़ा बैकग्राउंड भी इसने इसको अपने अंदर मर्ज किया है, और साथ में उसकी ये जो इमेज की जो लुक है काफी बेहतर होगी इस मामले में। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो 2 मिनट करते हैं इसको, और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है, इसी लेयर की ऊपर लेयर की बात हो रही है, इसकी जो ओपेसिटी है अभी हम थोड़ी सी इसको कम करके देखते हैं, 80 भी कर देते हैं, अगर ज़्यादा लगे तो हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और मजीद बाद में भी कम करके देखते हैं। ठीक है, पहले अब ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर ये जो इसका सारा लेआउट है, लग तो वो काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है ना, ये देखिए ये मतलब ईच एंड एवरीथिंग यानी कि एज अ फिल्टर जो है वो बड़ा उसको अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो कि मुझे बुरी लग रही है, वो ये कि इस लाइट लीक के ये जो इमेज है ना ऊपर, इसको लाइट लीक बोलते हैं। तो ये जो लाइट लीक है ना, इसने इसके फेसेस के ऊपर भी कुछ डॉटेड एरियाज को छोड़ दिया, ऐसे ही है। ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा होगा नोज पे, ये इधर ये इसकी नेक पे भी। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये जो चीजें हैं ये इसके आंख के पास है, नाक के नीचे, ये यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम लोग ने क्या करना है, क्योंकि ये तुम्हारी बैकग्राउंड लेयर है लड़की वाली, इसलिए तो मूव नहीं होना, कहीं भी नहीं जाती ना, इसके ऊपर हमारा कोई भी फिल्टर या कोई चीज डायरेक्ट हम अगर अप्लाई करते भी इरेजर टूल या कुछ भी इस तरह का, वो इसके ऊपर इफेक्टेड नहीं होगा। तो विंटेज जो लाइट लीक मैंने इसके ऊपर लगाई है उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो स्पॉट्स है ना ये मैंने खत्म करने हैं। ठीक है, व्हाइट व्हाइट से। तो आप लोगों को भी नजर आ रहे हैं ना, अभी फिलहाल मुझे तो नजर आ ही रहे हैं। हाँ जी जी आ नजर रहे आ हैं। रहा है। ठीक है ना, अच्छा अब इसकी नेक से शुरू करते हैं, मैं इसको मजीद जूम इन करती हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, वैसे तो उसका अपना फेस ही बड़ा वैसा वाला है, लेकिन चलो छोड़ें। अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा गर्दन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इधर से आपके पास एक स्पॉट हीलिंग ब्रश है, इसको जब मैंने क्लिक करके रखना है ना, तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक कर लिया है। अब जब ये क्लिक हुआ है ना, तो अब यहाँ से अब हम लोगों ने इसकी जो ये जो क्या कहते हैं अपना लाइट लीक वाली लेयर में जो हमने काम करना है ना, इसको हम लोगों ने रिपेयर करना शुरू करेंगे ताकि ये व्हाइट आउट इसकी यहाँ से हट जाए। अच्छा अब आप देखेंगे कि मैंने अगर वो हीलिंग ब्रश ले भी लिया है, तो भी मेरे कर्सर के ऊपर ये देखिए क्रॉस लगा हुआ है, ऐसे ही है। ठीक है ना, मतलब जी मैं अब कर रही हूँ, मुझे क्या कह रहा है पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा। द स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ रास्टराइज लेयर। अब रास्टराइज और स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये दो चीजें क्या है मैं आपको ये भी बताती हूँ। एडिट कंटेंट विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल, रास्टराइज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या कह रहा है कि ये तो तस्वीर आपने प्ले से एम्बेड की है, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गई। अब इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फिल्टर नहीं लग सकता या कोई एडिट नहीं आप कर सकते, तो ब्लेंडिंग मोड हो सकता था, ट्रांसफॉर्म हो सकती थी, लेकिन कोई और इस तरह का जो टूल है वो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इसको पहले एक नॉर्मल लेयर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बैकग्राउंड लेयर थी उसको तो हम नॉर्मल कैसे करते थे, डबल क्लिक किया और वो नॉर्मल हो जाती थी, ऐसा ही था। लेकिन ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर होती है ना, इसको हम किस तरह से नॉर्मल करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखिए ये रास्टराइज लेयर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखिए ये मेरा जो कर्सर है वो क्रॉस से ब्रश वाली में चेंज हो छूट में गया। आ गई। ठीक है ना, तो ये जो चीज है अगर मैं इस इमेज को यहाँ से लेकर आती ना, इधर से जिस तरह से मैं कल भी लेकर आ रही थी, मतलब ऐसे उठाती और यहाँ पे लेकर आती, अब देखिए वो रास्टराइज लेयर नहीं बनी, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे बॉक्स नहीं बना, यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा है, ये नॉर्मल लेयर है। ठीक है ना, तो ये लेयर लेयर के लाने का फर्क होता है, आप इमेज किस तरह से लेकर आ रहे हो वैसा उसके ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने स्पॉट हीलिंग ब्रश यहाँ से ले लिया, ये जी मेरे पास बन गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप लोग करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास ये सैंपल और लेयर पे क्लिक हुआ हो, तो आपने सैंपल और लेयर नहीं करना,
आपने सिर्फ सिलेक्टेड लेयर पे काम करना है ना, लाइट वाली पे, तो आपने यहाँ से इसको अनचेक कर देना। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है, ये जो ब्रश है ना, इस टाइम पे मेरे पास, ये मैं आपको पहले भी दिखा देती हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे 40 पिक्सल्स पे है, हार्डनेस इसकी 100% पे है। ठीक है। तो ये जो चीज है, ये दोनों आपको ने देख लेनी है कि 40% आपकी मर्जी, साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन जो हार्डनेस है उसको आप 100% पे रहने दीजिएगा। ठीक है। और ये अब ओके हो गया मामला यहाँ से भी। तो अब इसको करते हुए बंद। अब हम ये जो हीलिंग ब्रशेज है ना, इसके थ्रू इसके व्हाइट स्पॉट्स को हम लोग खत्म करते हैं। तो खत्म कैसे करना है, यहाँ पे जस्ट मैंने ऐसे क्लिक करना है, वो अब आपको नजर आएंगे कि जहां जहां मैं इसको करूंगी, वहां से उसके वाइट जितने भी लाइट के ब्रशेज हैं या स्ट्रोक लगे हुए, वो सारे खत्म होते जाएंगे, और उसकी ऐसा ऐसा नेक जो है इसकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। पता चल रहा है ना, क्लियर हो रही है। जी मैम। ठीक है। तो ये जो चीज है, इस तरीके से इसका जो हमने नेक वाला एरिया वो तो हमने क्लियर कर दिया, यानी कि इफेक्ट है, लेकिन इफेक्ट रहे तो उसका फेस छोड़ दे, बाकी जगह पे इफेक्ट रह ले, हमें कोई कुछ नहीं कहता इस मामले में। ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से मैंने इस इमेज को ऊपर लेके जाना है। एक सेकंड, इसको मैं मुझे दोबारा जूम इन करती हूँ। ठीक है जी, अब हम इसके फेस पे रहते हैं, और अगेन मैं यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश लूंगी, और ये इसकी आंख के पास है, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। इसकी नाक के पास है, ये देखें, ये भी। आप चाहो तो एक एक जगह को भी कर सकते हैं, मैं जरा थोड़ा लंबे लंबे ब्रश ले रही हूँ, ताकि हम लोग इसको जल्द अज जल्द कवर अप कर दें। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे कि मेरे पास जितना भी इसका एरिया जो मुझे चाहिए था कि वो नीडेड नहीं रहना चाहिए, वो रह रहा है। बालों को भी करना चाह रहे हैं तो बालों के ऊपर सिर्फ इसकी लाइट लीव्स आप हटा सकते हैं। ठीक है। ये देखें जी, अब इसके जितने भी वो स्पॉट्स थे जो इसके फेस को कवर अप कर रहे थे, वो हमने सारे इरेज कर दिए। ठीक है। अब इसका फेस और इसकी नेक क्लियर है। ओके। पहले ये यस थी मैम। वो लाइट ट्रीटमेंट का। ठीक है। अच्छा, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको 70% कर देते हैं। ठीक है। और अगर मजीद आप इसको चाहें तो और अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा आप कर लें। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो ब्लेंडिंग मोड का एक ये पहला कहने के क्या कह सकते हैं, पहला पेज कह लें या पहला इसका लेसन कह लें, कि इस तरीके से आप इसको ब्लेंडिंग मोड में आप कोई भी इमेज ऊपर लाकर यहाँ पे इसको ब्लेंड कर सकते हैं। कोई भी हो सकती है, कोई भी लाइट लीक्स हो सकती है। लाइट आपको मोस्टली वहां से मिल जाती है, गूगल पे आप सर्च करें और वहां से आपको लाइट लिंक जो है वो इजीली जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है। और डिफरेंट इमेजेस के ऊपर आप इसको ट्राई करके देखें। तो ये जो माजरा है ये आपका यहाँ पे ओके हुआ। अच्छा, अब ये चीज़ भी देख सकते हैं कि इसमें मजीद अगर हम मोड कोई और इसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड अगर हम सेट करके देखते हैं, देखें कोई भी और भी हो सकता है जो इसके ऊपर सेट बैठे, लेकिन ये लाइट लीक पे डिपेंड करता है कि अगर हम उन्हें ज़्यादा वाइब्रेंट कलर लिया हुआ है तो स्क्रीन अच्छा लगेगा। अगर हमने थोड़ा सा ज़रा लाइट कलर लिए हुए हैं तो थोड़ा यहाँ से डिफरेंस, यहाँ इसका हम लोग मल्टीप्लाई ये कलर बर्न भी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए जो हमने किया था उसके अलावा कोई और भी और अच्छा नहीं लग रहा, ये भी थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ डिपेंड करता है अगर वो इमेज को अपने सब्जेक्ट को अपने ब्लैक एंड वाइट या कुछ इस तरह के कलरिंग में रखना हो, तो वो वाली चीज़ है। ये भी नहीं बेहतर लग रहा, तो ये तो बिल्कुल ही फारग हो गया ना। तो इट डिपेंड्स कि आपके दिल को कौन सा वाला फिल्टर ज़्यादा बेहतर लगता है। वैसे मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, पेन लाइट वाला। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम लोगों ने इसको यहाँ पे रखा हुआ था, तो ये चीज़ जो है वो हमारे लिए ब्लेंडिंग मोड में कवर अप हुई। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ के अलावा क्या चीज़ है जो हम लोगों ने इसको मज़ीद एक और काम था। मैं एक इमेज ओपन करती हूँ, अभी कंट्रोल ओ करेंगे, और यहाँ से ये मैंने एक पिक्चर जो है वो हम उसको करेंगे यहाँ पे। इसके साथ जो है वो हम उन्हें क्या काम करना है कि ये जो आपकी हनी बी वाली जो तस्वीर है, इसकी अब हम उन्हें ट्रांसपेरेंसी
या टॉलरेंस, ये चीज अगर हम उन्हें इसकी चेक करनी है, एक सेकंड है कि ना मुझे, मैंने डाउनलोड की होगी वो किधर है। ये भी है, ये ट्रांसपेरेंट में ही आ गई है मेरे पास। एक मिनट, इसके साथ एक काम करते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये और ये इसके, ये ऑलरेडी मेरे पास ट्रांसपेरेंट थी ना, लेकिन इसको मैं ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देना। ये मुझे कलर में चेंज करके ही मैंने इसको जो है वो आपको दोबारा से इसका ट्रांसपेरेंसी, और साथ में एक और चीज मैंने आपको जो बतानी है और सिखानी है वो इस तरीके से होगी। यानी कि अगर आपके पास कोई इमेज अगर ट्रांसपेरेंट है और आपने उसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना है, तो आपने एक न्यू ले लेनी है, उसमें आप व्हाइट कलर कर लेंगे, और उसके बाद आपने आर्ट एंड बैक स्पेस करना है, तो वो व्हाइट कलर उसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। अब वो लेयर जब नीचे आएगी, तो ये हनी बी की जो आप समझ लें कि मतलब जो बैकग्राउंड है वो आपका हो गया। अब ये दोनों चीजें एडिटेबल है, मैं इसको भी अभी अगर मूव करना चाहूँ तो आप इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको मूव नहीं करना। मुझे इसको व्हाइट लेयर के साथ प्रॉपरली जो है ना एक जगह पे फिक्स कर देना है, और फिर उसके बाद मुझे इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे आपने 1 और 2 लेयर, यानी कि अगर मैं इसको बैकग्राउंड लेयर का नाम दे दूँ, तो ये जो लेयर 1 है और बैकग्राउंड है, इसको मैंने आपस में मर्ज कर देना। तो आप कंट्रोल प्रेस करते हुए पहली लेयर और दूसरी लेयर दोनों को सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आपने राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे जाके इसको आप जो है वो मर्ज लेयर पे जब क्लिक करेंगे, तो ये दोनों लेयर्स आपस में मर्ज हो जाएगी इस तरीके से। और अब ये जहाँ पे भी आप इसको मूव करेंगे, ये पूरा का पूरा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही ये मूव होगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज या आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाती है कि जिसको आपने यूज करना है, लेकिन वो विदाउट बैकग्राउंड है, लेकिन आपको उसको कोई पीछे व्हाइट के अलावा कोई भी और दूसरा बैकग्राउंड लगाना है, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि पूरे प्रोजेक्ट में आपने इसको कहीं पे भी इस्तेमाल करना है तो विद बैकग्राउंड ही लेके चलेंगे, तो बार बार 2 लेयर्स को संभाल के चलने की जरूरत नहीं है, उन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दें, ठीक है। तो आपने इसको इसी तरीके से दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करो और उसको आप लेयर मर्ज पे क्लिक कर देंगे, तो वो आपकी लेयर जो है वो मर्ज हो जाएगी, ठीक है। या तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं तो भी मर्ज हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको अभी अनग्रुप करती हूँ और उसके बाद आप इसको कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो भी ये आपकी मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये चीज हो गई, इस चीज को जो डिफाइन करना था आपको कि ये मर्ज लेयर्स और जो है वो आपने इसको किस तरीके से लेके चलना होता है। इसके बाद एक और चीज है, एक सेकंड रुकेगा बस। 1 मिनट बस, मैं आपको अभी दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग, नो इससे मैम। रिलेटेड। ठीक हो गया, ओके। नो मैम, अभी तक तो कोई भी नहीं। अच्छा, तो ये वाली चीज आपकी क्लियर हो गई, ठीक है, मर्ज वाली। अब मैं इसकी जो सेकंड है, मैंने एक और इमेज यहाँ पे डाउनलोड की है, उसको भी हम एज अ बैकग्राउंड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, मैम एक चीज ठीक है। माइंड में आ रही है कि ये इसको जो मर्ज हम करते हैं ये दो ही कर सकते हैं नहीं लेयर्स नहीं, को, जित या जो ज्यादा भी कर मर्जी, सकते हैं? बहुत ज्यादा, जितनी 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 मर्जी, ठीक हो गया, लाइक जितनी जैसे मर्जी। हमने कल चेक अनचेक किए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे भी, बिल्कुल। आपके सही। पास बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं, कभी कभार आपने एक टेक्स्ट है या कोई ऐसे मल्टीपल ग्रुप ऑफ टेक्स्ट भी ऐसा हो सकता है कि जो आपने जगह जगह पे प्लेस किया हुआ, लेकिन आप चाहते हैं कि जब भी मैं मूव करूँ वो 7 8 जो टेक्स्ट है वो एक साथ मूव हो, मुझे बार बार एक एक को सही। सिलेक्ट ना करना पड़े। तो आपको जब मुश्किल कंफर्म है ना कि सही। उसको कुछ नहीं करना, आप उसको उसको मर्ज क्लियर कर दो। जब आपको बिल्कुल कंफर्म राइट। है कि आपने तो कुछ नहीं करना, फिर आप उनको भी मर्ज लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल राइट। डॉक्यूमेंट्स पे मल्टीपल तरीके से ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज देखें, ये कहानी भी है, इसका मैंने बैकग्राउंड मूव करना है। तो अब वही वाली बात के यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है इरेजर टूल की,
ये मेरे पास इरेजर टूल है, इसको मैं अगर इस पे अप्लाई करना चाहूँ तो पहली बात तो इसने मुझे बड़े प्यार से अप्लाई करने नहीं देना। उसे ना अप्लाई करने से की रीजन ये कि अभी ये बैकग्राउंड लेयर है और ये लॉक में है, ठीक है ना। तो जो ये चीज अभी मेरे पास लॉक में मौजूद है उसको तो ये इसने मुझे कदम भी नहीं करने देगा। हाँ, जो रेस का मुझे दिखा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही। कलर कौन सा आ रहा है, जो कि इसके फोरग्राउंड में आया हुआ है, ब्लू कलर। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं तो अब अगर मैं इसको करूंगी, देखिए मैंने रेड कलर किया था तो वो उसकी बैकग्राउंड के से अगर वो कुछ रिमूव कर रहा है तो उसको वो रेड कलर शो कर रहा है, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इस हनी बी का बैकग्राउंड रिमूव करना है और फिर इसको उठा के मैंने यहाँ पे लेकर आना हनी बी को, इस वाले बैकग्राउंड, ठीक है। तो उसको बैकग्राउंड रिमूव किस तरह से करेंगे हम इसका, पहली बात इसको करेंगे नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट, ठीक है। डबल क्लिक किया, इजी वे में नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से हमने जाना है और यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल पे। अच्छा, ये जो मैजिक वॉन्ड टूल है इसको जब हमने सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे एक चीज है कि जिसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। अब ये जो टॉलरेंस है अभी फिलहाल अगर मैं इसको 25 या कुछ भी मैं यहाँ पे करती हूँ, ज्यादा करूंगी। और वो करके आपने जब इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने व्हाइट बैकग्राउंड जब मैंने क्लिक करना है तो ये देखेंगे है कि ये जो व्हाइट बैकग्राउंड का एरिया है वो बॉर्डर्स तक सारा सिलेक्ट हुआ हुआ है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जब आपका एरिया सिलेक्ट हो गया, अब आप अपने कीबोर्ड से अगर डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये बैकग्राउंड मूव हो चुका है इजी वे में, लेकिन वो सिलेक्शन अभी भी बिल्कुल। नजर आ रही है। इस सिलेक्शन को हमने किस तरीके से खत्म करना है, आपने अपने कीबोर्ड से बटन प्रेस करने हैं, कंट्रोल एंड डी का बटन, डी का मतलब डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखिए सिलेक्शन खत्म हो गई, ठीक है। अब आपने सिंपली मूव टूल लेना है और आपने इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करना है और आपने उठा के उस वाली लेयर पे ले जाना है। ये मैं एक लेयर बंद कर रही हूँ एक्स्ट्रा, तो आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और उठा के इधर से इधर लेयर पे ले आना, सिंपल। ये आपके पास हनी भी यहाँ पे आ गई है, आप इसको ट्रांसफॉर्म करें, चाहे यहाँ पे बैठाएं या भी इधर ले आए, और उसके बाद आप इसको ओके करें। आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लें और एक और हनी भी उठा लें, इसको उधर ले जाए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपने इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप इसको सब वो इजिली इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज थी जो मैंने यहाँ पे की थी कि मैंने इसकी टॉलरेंस को बढ़ाया था, और उसको बढ़ाने का क्या मकसद है, ये क्या रीजन है, मैं आपको वो बताती हूँ। टॉलरेंस क्या चीज होती है कि जब कभी भी एज एग्जाम्पल चले एक चीज देख लेते हैं, मैं आपको इसको इजीली डिफाइन कर देती हूँ, आपको याद रहेगा कि टॉलरेंस क्या होता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में कोई पार्टी की है, कोई बर्थडे कोई पार्टी हुई है, आपने कोई अप्रोक्सीमेटली 5 लोगों की दावत की, वो 5 लोगों का तो आपको पक्का पता था कि इन्होंने आना है और आपने उसके हिसाब से खाना बना दिया। तो यहाँ पे जो खाना आपने बनाया है वो खाना आपके लिए समझ ले फोटोशॉप का टॉलरेंस का मतलब है। अब खाना तो 5 लोगों का था, वो 5 लोग आगे से जब आए तो अपने साथ एक एक और फैमिली मेंबर को लेकर आ गए, यानी कि 5 थे, 5 और आ गए। तो अब आप सोचेंगे कि अच्छा मेरा खाना इतना कम इतना पूरा पड़ जाएगा कि ये 10 लोगों में हो भी जाए और मेरी मतलब इज्जत भी रह जाए। तो फिर आप उस चीज को इमेजिन करेंगे कि हाँ ठीक है, ओके मैं थोड़ा बहुत ज्यादा पकाया होगा, मे भी ये लोग थोड़ा थोड़ा खाएं तो वो 10 लोगों में खाना मेरा पूरा हो जाए। अगर वो 10 लोग आगे है, उसके बाद पता चला कि इन 10 लोगों में से किसी 2-4 लोगों ने मजीद अपना एक एक और कोई फ्रेंड या कोई और फैमिली मेंबर उन्होंने इन्वाइट कर लिया। अब जहाँ पे वो 10 लोग मौजूद थे, 2 लोग अगर आप भी हैं तो मजीद अगर 5 लोग और आ जाएंगे, तो वहां पर आपका खाना अब सफर करेगा कि कैसे इन सब लोगों में पूरा हो, यही चीज होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी जगह का बैकग्राउंड जो कि ऊपर ऑब्जेक्ट आपका कलरफुल है, और वो कलरफुल बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट का अगर आपने पीछे से बैकग्राउंड मूव करना चाह रहे हैं तो आपने टॉलरेंस को हमेशा बढ़ाना है। बढ़ाने से ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट के जितने भी कलर्स होंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी कलर की जो सेग्रीगेशन है ना, वो उसको सिलेक्ट करेगा, उसको पहचानेगा, और वो जब सिलेक्ट करेगा तो फिर आपका बैकग्राउंड उसको छोड़कर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेगा। इससे ये हो जाएगा कि आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई चीज डिलीट नहीं होगी। अब अगर मैं इसकी सही। टॉलरेंस कोई कम की होती तो या तो इसका कोई पर या इसका कोई डंक या इसकी कोई टांग कट जाती,
सही। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 4-5 कलर थे और अगर मैं वहां पे टॉलरेंस 2 कर देती तो 2 रहते या कुछ भी जिसका कुछ ना कुछ रेट होना जरूर था, फिर आपके बैकग्राउंड को रिमूव करने का कोई फायदा ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे टॉलरेंस का मतलब वो खाना है या वो चीज है जिसको आपने पहले इंक्रीज करना है। उससे ये होगा कि आपका बैकग्राउंड बड़े अच्छे तरीके से स्पेसिफाइड हो जाएगा और देन फिर उसको इरेज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए जो मतलब एज अ प्रैक्टिस भी आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर हम लोग स्टेप वाइज भी चल रहे हैं तो उसमें टॉलरेंस या इन सब चीजों का, ओपेसिटी का, ब्लेंडिंग का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप को अगर आपने रटा मार के करना है तो वो फिर आगे चलते जाएंगे, पीछे पीछा भूलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके चलेंगे तो उतना ही आप लोगों के लिए भी इसको मेमोराइज करना बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बात को समझने से बात याद रह जाती है। तो ये वाली जो चीज़ है वो आपने प्रॉपरली पूरी कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये जो मैटर है ये अब ओके है कि क्लियर हो गया कि आपने अगर किसी भी सिंपल किसी बैकग्राउंड को ऑब्जेक्ट के पीछे से रिमूव करना है, आप उसकी टॉलरेंस को बढ़ा दें, देन आप उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आप उसको डिलीट का बटन इजीली प्रेस करो, कंट्रोल डी करें, अपना ऑब्जेक्ट उठाएं और अपनी किसी भी और जगह पे या किसी भी और प्लेस पे आप उसको रख सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हमने इसको लगा दिया है। अब ये जो लगा हुआ है इसको अगर हम उन्हें चेंज करना हो, चेंज इन द सेंस कि इसका मुंह इधर उधर घुमाना, ये भी तो हो सकता है। मतलब हमें नहीं पसंद आ रहा कि भाई ये उधर मुंह करके बैठा हुआ है, तो अगर हमने इसको फ्लिप करना है तो वो भी हम लोग करवा सकते हैं। तो फ्लिप हम लोगों ने किस तरीके से करवाना है, राइट क्लिक करेंगे, आपकी फ्लिप की दो ऑप्शन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मैं आपको दोनों पहले दिखाती हूँ। ये जब मैं हॉरिजॉन्टल करूंगी तो ये आपकी देखें इसका जो बी की जो फेस है वो इस तरफ मूव हो चुका हुआ है। ठीक है, अभी तो आपको लग रहा होगा ये ब्लर है, लेकिन जब मैं इसको ओके कर दूंगी तो ये आपको वेक्टर थोड़ा सा एचडी में प्रॉपर्ली नजर आ जाएगी। वो भी सिर्फ इस बेसिस पे अगर आपकी इमेज पहले से एचडी क्वालिटी में होगी। तो अगर आपने नेट से कोई ऐसी इमेज डाउनलोड की है जो पहले से ही लो क्वालिटी की है तो फिर आप उसको चाहे जितना मर्जी स्केल कर लो, हाई में या लो में, वो अपनी रेजोल्यूशन जैसी ही परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी थोड़ी बहुत हाई रेजोल्यूशन में थी तो आपको ये अगर छोटी है तो भी अच्छी नजर आ रही है, अगर मैं इसको स्केल हाई कर रही हूँ तो भी ये बेहतर नजर आ रही है। अच्छा, इसके नहीं, बाद गूगल उसकी वगैरह से करें वो तो इतनी हाई रेजोल्यूशन की मिलती नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिकली कोई ऐप है तो वो ना बता ना दो, मिलती है, वेबसाइट मिलती कोई है, है। मिलती है। मैं आपको तरीका बताती हूँ आज गूगल से सर्च करने का। तो एक ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल का मैंने आपको बता दिया कि वो राइट साइड पे मूव था, उसका लेफ्ट साइड पे चला गया। वर्टिकल मतलब उड़ गई ऊपर की तरफ उड़ गई है। तो यानी कि कोई ऐसी भी तो ठीक। चीज हो सकती है ना कि जिसका हम उन्हें अगर चेंज करना है तो उसका जरा थोड़ा बहुत जो फेस है हमें उन्हें अपवर्ड भी करना पड़े। तो जब तक वो भी हम लोग यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल का मतलब ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल का मतलब राइट लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से वापस आप इसको वर्टिकल कर दें और इसके बाद आपके पास ऑप्शन है स्केल, तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। फ्री फॉर्म का भी पता है, फ्री फॉर्म तो यही है जो भी हमारे पास चल रही है। उसके बाद स्केल है, स्केल का भी सेम वही है। आप डिफरेंट जगहों पे इसका डिफरेंट फंक्शन चलता है। इसके साथ स्केल का मतलब अभी यही जो भी हम लोग कर रहे हैं। रोटेट, तो रोटेट आप इसको, और आपने इसके ऊपर रख के नहीं, यहाँ से अगर आप दूर भी रहेंगे तो आपका कर्सर राउंड भी चला जाता है, थोड़ा सा कर्व हो जाता है, आप उसको कर्व में घुमा सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो ये चीज। इसके बाद राइट क्लिक करें तो आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। अब स्क्यू का क्या मतलब है, ये स्क्यू का मतलब ये चीज, ये जो थोड़ी सी ऐसे टिल्ट हुई थी है ना, जिस तरह जहाज उड़ने वाला हो, तो वो जो शेप होती है उसको ये स्क्यू, ये इस तरीके से इसको स्क्यू बोलते हैं। ठीक है, ये आपने जब आगे जाके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना है ना, जब उन्होंने कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर या इस तरह की शेप्स वगैरह ड्रॉ करेंगे तो वहां पे ये स्क्यू वाला जो मैटर है ये बड़ा यूज होता है फिर। अच्छा जी, उसके बाद आता है ये थोड़ा सा बहुत डिस्टॉर्ट है। डिस्टॉर्ट का क्या, यहाँ पे ये देखें, मजीद उसको उसकी शेप को इस तरीके से खराब करने का काम करता है, क्योंकि हर जो ऑप्शन है वो हर चीज़ पे काम नहीं करता। ये चीज़ वहाँ काम करती है जब हम लोगों ने कुछ और दूसरे शेप्स के ऊपर जब काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को कुछ 3D बॉक्सेस या कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी पड़ती है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्टॉर्ट जो है वो काम दिखाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको सीधे छोड़ रही हूँ अभी। उसके बाद पर्सपेक्टिव है, इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आपके पास ये 1 2 3 4 ऑप्शन है और ये फ्लिप, हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप
वर्टिकल पे आ जाएगी। तो आप इसको ओके कर दें तो अब आप इसको जहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ आज की होगी। ये भी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगी, दिस वन और वो हनी भी, और ये वही दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको मैं लेके जाती हूँ किस पे गूगल पे लेके जाती हूँ, और फिर वहाँ पे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से आपने यहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, शेयरिंग। ठीक है जी, तो ये रहा जी ब्राउजर। अब ब्राउजर में जी हम लोग को सर्च करना है। मैं अब आपको लाइट लीक का अवेलेबल बताती हूँ, तो लाइट लीक कैसे सर्च करते हैं। लाइट लीक्स और ओवरले कर लो। ठीक है, ये सर्च किया, किसी भी वेबसाइट में ना जाए, अगर सिर्फ गूगल से निकालनी है तो ये देखें, ये लाइट लीक्स है। ये देखें दिस वन, ये जो मैंने अभी जिस तरह की डाउनलोड की हुई थी, ये वाली। ठीक है, अब इसकी रेजोल्यूशन आपको कैसे पता चलेगी, ये देखिए यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन लिखी हुई है 1000 इंटू 563, ये रेजोल्यूशन इसकी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो रेजोल्यूशन है ये देखिए यहाँ पे भी लिखी हुई है। जब आपको ये वाली चीजें इस तरह से आपको तस्वीरों के ऊपर लिखा हुआ पता चलेगा, ये देखिए ये वाली जो ये लो रेजोल्यूशन ये है 300 by 188, तो जाहिर पता कहाँ 1000 कहाँ 300, तो डेफिनेटली इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी होगी। इसी तरीके से ये भी 363 में है, ये 900 पे है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये रेजोल्यूशन पढ़नी है। अगर आपको उसके बावजूद भी कोई अच्छी चीज नहीं मिलती तो आपने यहाँ पे लिख देना है HD लिखेंगे, तो अब आपको जो वो ऑप्शन देगा वो आपको ज्यादा थोड़ी अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक तो ये चीज हो गई। दूसरा इसमें एक और आता है, अगर यहाँ पे वो फिल्टर वाला आता हो तो मैं करता हूँ। हाँ, आता है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये फिल्टर है। मैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करती हूँ। अगर आप लोग क्रोम यूज करते हो ना, मैं आपको क्रोम में भी दिखाती हूँ, क्योंकि आप क्रोम ज्यादातर आप लोग क्या यूज करते हैं, क्रोम यूज करते हैं क्या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हो? क्रोम। क्रोम करते हैं, चलिए मैं आपको क्रोम के दिखाती हूँ, एक सेकंड। लाइट प्लीज। ठीक है, ये मैंने क्रोम का ही खोल दिया। ठीक है, ये क्रोम है, इसकी इमेजेस में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑप्शन मेरे पास आ गई है कि अभी यहाँ पर कोई आप देख लेंगे तो इसकी इमेज को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे उसकी रेजोल्यूशन लिखी हुई नजर आएगी। ये देखिए यहाँ ये छोटी सी लिखी हुई है, ये कॉर्नर पे लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से नहीं ढूंढना चाह रहे हमें अपनी, तो आपने यहाँ पे इमेजेस पे रहते हुए ये टूल्स पे क्लिक करना है। देन आपने जाना साइज पे। अब जब साइज पे आएंगे तो ये एनी साइज है, आपने एनी नहीं करना, आपने कर देना लार्ज। लार्ज पे करेंगे, अब आपके पास जो इमेजेस आएंगी वो हाई क्वालिटी की इमेजेस ही आने वाली हैं। ठीक है, अब ये देखें 1280 इंटू 720, 1920 इंटू 1080, इसके बाद ये देखिए 1920 इंटू 1080, ये भी 1920। क्या सिर्फ इतना फर्क किया है कि मैंने टूल्स में जाके लार्ज की जगह पे मैंने यहाँ पे लार्ज लिख दिया। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप हनी भी लिखें और क्लिप आर्ट लिख लेते हैं। अच्छा, अब वो भी यहाँ पे वही वाला मैटर है कि साइज में लार्ज लिख दें। अब अगर मुझे इसमें चाहिए कि मुझे ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव वाली मिल जाए, तो आपने क्या करना है, ये जो कलर वाली ऑप्शन है ना फिल्टर में, कलर पे जाना है और आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना। अब आप जिसको भी खोलेंगे वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज ही होगी। ये ओपन करेंगे, अब ये थोड़ी देर के लिए इसको लोड होने दे। देखिए ये पीछे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, इसको करेंगे सेव। ये आपके पास आएगी, पीएनजी में सेव हो जाएगी। अब मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये पीएनजी में है, और ये देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। ये देखें, अगर ये बैकग्राउंड होता तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होता, ये ब्लैक है, इसका मतलब इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो चीज है ये आपको इसी तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगी इमेजेस वगैरह। ठीक है ना, तो अब आप लोग को इमेज सर्च करना और एचडी क्वालिटी में सर्च करना, ये आपको इजीली जो है वो अब हेल्प आउट हो जाएगा। ठीक है, और कोई चीज जो हाँ आपने जी। पूछनी हो? ठीक है, बाकी लाइट लिंक्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आप जोर से मर्जी यहाँ से ले उसको अप्लाई करके देखें, यूज करके देखें, और फिर जो भी चीज होगी उसको हम लोग पे कल की असाइनमेंट के साथ फिर जो है वो
क्लास में चेक कर लेंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह। जी यहाँ पे मैम। यहाँ पे बहुत सारी आपके पास लाइट लीक्स आ जाएगी, जिस तरह की मर्जी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर वैसे आपको लाइट लीक्स चाहिए तो उसके लिए आपने जब यहाँ पे लिखा था ना लाइट लीक्स HD, तो एक से इधर गया, फ्रंट पेज पे जाना चाह रही इसके, यहाँ पे ऑल, तो ये unsplash.com है या पिज्जा पे है या पैक्सल्स है, इन तीनों वेबसाइट में से जिसको मर्जी खोल लें, तो यहाँ से आपको लाइट लिस्ट मिल जाएंगी। लेकिन कुछ इसमें फ्री हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि आपको पेड वर्जन मिलेगी, लेकिन जो फ्री है वो आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स कि आपको वो, ये देखिए कुछ के ऊपर डाउनलोड फ्री लिखा होगा, आप डाउनलोड फ्री कर सकते हैं, कईयों पे पेड लिखा होगा तो कईयों वो आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये आपकी अपनी सर्च के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खुद सर्च करके ही यहाँ पे पता चलेगी। अब ये भी लाइट लिंक है, ये भी डाउनलोड फ्री है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपको इजीली डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब वो कोई और चीज़ है तो वो फिर हम लोग ग्रुप में डिस्कस करते हैं। बाकी लेस देन 1 मिनट रह गया, क्लास ओवर होने वाली है, तो आप लोग प्रैक्टिस करें, तस्वीरें मैं आपको भिजवा देती हूँ और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग, ठीक है। राइट। यस मैम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।